कल मैंने सत्य के बारे में बताया था कि सत्य अपनी जगह अटूट अनंत है और उसे हम अपने बुद्धि से, मन से, किसी भी तरह से बदल नहीं सकते। और सत्य क्या है? सत्य ये है कि हम जो आज मानव स्वरूप है, वास्तविक में जो आज हम मानव स्वरूप है वो वास्तविक में आत्मा स्वरूप है। एक आज ऐसी सीढ़ी पर हम खड़े हैं जहां हम स्वयं को एक मानव रूप से देख रहे हैं और इससे एक सीढ़ी चढ़ने से ही हम जान लेंगे कि हम इस मानव स्वरूप से भी एक ऊंचे स्वरूप में उतर सकते हैं जहां हम आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। ये एक महान सत्य है। लेकिन परम सत्य ये है कि ये सारी चराचर सृष्टि, सारी दुनिया, मनुष्य, प्राणिमात्र, जड़ चेतन, सब चीजें एक ब्रह्म चैतन्य के सहारे जी रही है, पनप रही है, बढ़ रही है। और ये परम चैतन्य चारों तरफ सूक्ष्मता से फैला हुआ है, जो कि सब चीजों को बनाता है, सब चीजों को सृजन करता है, बढ़ाता है। और जो कुछ भी आज हम इंसान बने हैं वो भी इस परम चैतन्य के कृपा से ही बने। इस परम चैतन्य में ऐसी शक्ति है कि जिससे वो हमें ज्ञान दे सकता है, ऐसा ज्ञान कि जो एकमेव ज्ञान है, जिससे कि हम ये जान सकेंगे कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या स्थिति है, हम कहाँ हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। वो ज्ञान देता है कि जिससे हम अंदर से ही महसूस करते हैं, अंदर से ये हमें ज्ञात होता है कि हम एक विराट के अंग प्रत्यंग है, जिसे हम अंग्रेजी में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं और हिंदी भाषा में सामूहिक चेतना है। यह सामूहिक चेतना का प्रादुर्भाव, उसका मैनिफेस्टेशन हमारे अंदर सहज में हो सकता है जिस दिन हम आत्मा स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो हमारे अंदर एक सामूहिक वस्तु है या सामाहिक जिसे कहते हैं कलेक्टिव बीइंग। जिस दिन ये घटित होता है, ये घटना हो जाती है, उस दिन हम उस परम सत्य को भी जान जाते हैं कि हमारे चारों ओर ये सूक्ष्म सृष्टि फैली हुई है और इस सूक्ष्म सृष्टि से हमारा जब योग हो जाता है, जब हम उसे एकाकारिता पा लेते हैं, तब हम ये जान जाते हैं कि हमारा चित्त भी आलोकित हो गया और इस चित्त के साथ हम बहुत कुछ जान सकते हैं जो हमने कभी भी पहले जाना नहीं। ऐसी दशा में हमें ये सोच लेना चाहिए कि आज का जो संसार है, आज जिसे हम बहुत बड़ा सत्य समझे बैठे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है जिसे हमें प्राप्त करना, और इसे प्राप्त करना बहुत सहज है। सहज का मतलब दो होता है, एक तो सहज माने आपके साथ पैदा हुआ और सहज माने आसान, इजी होना ही चाहिए। अगर ये उत्क्रांति, ये एवोल्यूशन अत्यावश्यक है तो वो सहज ही होना चाहिए। जैसे कि हमारा श्वास लेना,
ये अत्यावश्यक है हमारे लिए, वो हम समझ में लेते हैं। उसके लिए अगर कहीं जाना पड़े और किसी गुरु को बनाना पड़े और कोई किताबें पढ़नी पड़े तो बहुत कठिन हो जाए। उसी प्रकार ये घटना भी सहज में ही घटित होनी चाहिए, कारण ये एक जीवंत शक्ति है जिसने आज हमें मानव स्वरूप दे दिया अमीबा से, और यही जीवन शक्ति जो है, जो जीवंत है, वही हमारे अंदर कार्यान्वित होती है, काम करती है, और जिसके कारण हम इस ऊंची दशा में पहुंच जाए। कल आपको मैंने कुंडलिनी के बारे में बताया था कि कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई, जरा ऊपर उठाई, इस त्रिकोणाकार अस्थि में यह कुंडलिनी शक्ति बैठी है, और ये सारे 3 कुंडलों में है, उसका भी एक गणित है, और इसमें अनेक शक्ति के तंतु हैं, जैसे कि एक डोर में अनेक छोटे छोटे डोर हैं। अब इस कुंडलिनी के नीचे में जो आप देखते हैं लाल रंग का चक्र है, यह हमारा मूलाधार चक्र है, और जिसमें कुंडलिनी बसी हुई है उसे हम मूलाधार कहते हैं, माने वो उसका घर है। नीचे जो लाल रंग का आप देख रहे हैं ये मूलाधार चक्र है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। इस चक्र के ही कारण कुंडलिनी को सब कुछ ज्ञात होता है, और ये चक्र हमारे अबोधिता का, हमारे भोलेपन का, हमारे इनोसेंस का करता धरता है। जब हम बच्चे होते हैं, बचपन में जो हम बहुत ही अबोध होते हैं, उस वक्त हमारे अंदर ये चक्र बहुत कार्यान्वित होता है। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ने लग जाती है, इस चक्र पे आघात आते हैं, और हमारा इनोसेंस जो है, हमारी जो अबोधिता है, हमारा जो भोलापन है, वो कम होने लग जाता है। इस चक्र से ऊपर आप देख रहे हैं कि कुंडलिनी, ये चक्र जो है, ये हमारे अंदर जो पेल्विक प्लेक्सस है उसे लावित करता है, उसको नरिश करता है। और ये जो पेल्विक प्लेक्सस है, ये हमारे जितने भी उत्सर्ग निसर्ग के जितने भी कार्य है वो करता है, जिसे एक्सक्रीशन हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। इसलिए अब ये जान लेना चाहिए कि कुंडलिनी के जागरण के समय आपका सारे ये व्यवहार बंद हो जाते हैं, और जो लोग गंदी बातें सिखा रहे हैं, रजनीश जैसे कि सेक्स करने से कुंडलिनी का जागरण होता है, ये महापाप है, क्योंकि ये तो उसके नीचे है। जो सारा पवित्रतम है वो ये मूलाधार चक्र है, और जैसे कि कमल एक गंदे मैले सड़े हुए एक पानी के छोटे से समूह में ही जन्म लेता है और उसका सुगंध सारे और फैलाता है, इसी प्रकार ये चक्र उस कमल की भांति हमारे अंदर है। जैसे कि कमल के पत्तों पर कोई पानी नहीं ठहरता, उसी तरह इस चक्र पे कोई सा भी छीटा गंदा ठहर नहीं सकता, और ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। हालांकि जब हम लोग गलत काम करते हैं तो जैसे बादल सूर्य को भी ढक देते हैं, उस प्रकार ये ढक सकता है। तो जो लोग इस तरह की गलत बातें सिखाते हैं वो समझ लेना चाहिए कि आपको पतन की ओर ले जा रहे हैं और आपकी कमजोरियों को बढ़ा रहे हैं। अधिकतर ये लोग आपकी कमजोरियों को ही बढ़ाते हैं और उस कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हैं, जिससे कि आप इस गर्भ के अंदर और भी गिर जाएं और इनको रुपया पैसा देते हैं।